तो हम लोग का क्लास आज फर्स्ट क्लास मान के चलो। कल हमारा जो है एक क्लास हुआ था ओवरव्यू, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया था, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो सिलेबस का क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे हम तुम लोग को दिखा दिए कि मैसेज हमको इस टाइप से दिखाई देता है, जैसे तुम लोग यहाँ पे मैसेज करोगे वो हमको यहाँ पे दिखते रहेगा, दोनों लिंक का अलग अलग मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम लोग सबसे पहले तो इसको हम लोग जो है ये फर्स्ट पेज में कहानी लिखा हुआ है ना, सेकंड पेज में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। ट्राई करेंगे सब कोई 5:05 से पहले ज्वाइन हो जाने का। आज हम लास्ट जो है वो कर ले रहे हैं, कल से हम ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप हमको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है तुम लोग का मैसेज और जो भी यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी अब हमारा क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग कर दिए हम स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन का, लिमिट का, कंटिन्यूटी। ये जो है ये हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, ये 6 आवर्स बोला गया है और इसमें कितना मार्क्स है, तो 12 मार्क्स का यहाँ पे ये आएगा। ये हमारा पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग को क्या बोला गया है, ये हमारा ये जो है चैप्टर 1 था ना, चैप्टर 2 यहाँ पे है। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें हम लोग को बोला गया है 12 आवर्स हम लोग को पढ़ना है और 24 मार्क्स हम लोग का आएगा। और उसी टाइप से जो हमारा थर्ड वाला है उसमें क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन में 14 आवर्स हम लोग को पढ़ना है, 24 मार्क्स का ये आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, फटाफट ये हम शॉर्ट समराइज़ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट में चले जाते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट चलेगा क्या, अच्छा इसी में नीचे जाना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन में दिख रहा है ना, यस सर। कुछ भी यस प्रॉब्लम होने सर। से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि हाँ सर प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम लोग को 4 आवर्स ही पढ़ना है और ये 8 मार्क्स कवर करेगा। ये हम लोग को 6 आवर्स ही पढ़ना सर है, ये हम लोग को 12 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, अब हम लोग को अगर इसको समराइज हम कर दें, तो हम लोग को जो लिमिट वाला चैप्टर है, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मार्क्स है, लिमिट, और इसी में आ जाता है फंक्शन। ये जो चैप्टर था ये कितना आवर्स पढ़ना था, 8 आवर्स, और मार्क्स कितना था इसका, 8 आवर्स ही था ना। सर 6 था। 6 आवर्स सर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 6 आवर्स 12 मार्क्स, 6 आवर्स 12 मार्क्स, 12 आवर्स, ये जो था हमारा 6 आवर्स और यहाँ पे ये 12 मार्क्स। और उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा था। डिफरेंशिएशन कितना पढ़ना था हम लोग को, 12 आवर्स 12 पढ़ना आवर्स। था, 12 24 आवर्स मार्क्स का 24 था। मार्क्स। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम लोग को पढ़ना था 14 आवर्स और ये हमारा मार्क्स कवर कर रहा था 24 मार्क्स। उसके बाद हम लोग का आ रहा था क्या, स्टैटिस्टिक्स, ये हम लोग का कवर कर रहा था 8 आवर्स, 8 आवर्स था ना, यस 8 आवर्स और 12 मार्क्स था आई थिंक, सॉरी 4 आवर्स 8 मार्क्स, ये हमारा था 4 आवर्स 8 मार्क्स। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये हम लोग का 6 आवर्स और यहाँ पे ये था 4 आवर्स 6 मार्क्स था क्या, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स। ठीक है, जब हम लोग इसको समझते हैं, इसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हम लोग को ये दिखता है कि सर ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो मैक्सिमम कवरेज तो ये वाला कर रहा है ना, ये
डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। हाँ सर। कितना मार्क्स इसमें आ जा रहा है हम लोग का? 48 48 मार्क्स ये कवर कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट का डिफरेंशिएशन अगर वीक होगा तो वो तो निपट गया ना एग्ज़ाम में, वो बच पाएगा क्या? इसी के लिए डिफरेंशिएशन तो हम लोग को प्रैक्टिस करना ही करना है। डिफरेंशिएशन आएगा तब तो उसका एप्लीकेशन आएगा ना, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन तो पहले उसका बेसिक जानना है। इसी के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को ज़्यादा फोकस देंगे, डिफरेंशिएशन पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। फंक्शन लिमिट भी हम लोग समझेंगे, चूँकि हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा माहौल बनाने में हम लोग थोड़ा सा रहेंगे, तो इसी के लिए फंक्शन लिमिट को हम लोग थोड़ा सा, फंक्शन को खास करके हम थोड़ा टाइम दे देंगे, क्योंकि फंक्शन थोड़ा समझ में आता नहीं है वाला सब्जेक्ट है, और एक बार समझ में आ जाएगा फंक्शन तो फिर उसके बाद वो दिमाग से निकलता भी नहीं है। और डिफरेंशिएशन हम लोग साथ के साथ बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पे हमारा टाइमर चलेगा इस जगह पे, अभी हम टाइमर यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, जब हमारा अपकमिंग क्लासेस आएगा तो वहाँ पे उस टाइप से चलेगा। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल वाले क्लास में हम लोग देखे थे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये सारा चीज़ पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ फंक्शन का, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने लोग सुने हैं? सर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी हम ना तुम लोग का मैसेज देख पा रहे हैं और ना हम मतलब कितने लोग ज्वाइन का रिक्वेस्ट भेजे हैं वो देख पा रहे हैं, क्योंकि हम उस वही देखेंगे तो हम पढ़ाने में फिर इधर मतलब ना हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लास को और इंटरेक्टिव बनाने का कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे ग्राफ। जैसे इस टाइप से हमारा जो है यहाँ पे ग्राफ भी बनेगा, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, और इसको हम लोग पे है, इसको हम लोग कितना बढ़ाना चाहते हैं वो सारा चीज़, ठीक है। फिर हम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे इसमें। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या, साइन एक्स का ग्राफ, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे क्या, y इज इक्वल्स टू, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कैसा ग्राफ बनता है साइन एक्स का? तो इसमें हम जो है ये नंबर को कैसे हटाएं, इस टाइप से, ये हमारा ओरिजिन है इस जगह पे, ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा ओरिजिन है, ये मैक्सिमम मान लेते हैं, ये हमारा इस टाइप से ग्राफ बनता है ना। ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ना। यस सर। ये जो पॉइंट को कट कर रहा है ये कौन सा पॉइंट होता है? पाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। ये हम लोग का पॉइंट होता है, ये जो कट कर रहा है ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट होता है। सबसे पहले तो साइन जीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, साइन पाई का वैल्यू ज़ीरो होता है, साइन माइनस पाई का वैल्यू ज़ीरो होता है, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है। यहाँ पे ये पाई बाई टू है, इधर ये वन है, और यहाँ पे ये माइनस वन है। कुछ इसी टाइप से होता है ना। इसका हम लोग फटाफट एक फ़ोटो खींच लेते हैं, सो दैट कि हमारा जो है, अरे ये क्या हो रहा है, ये हमारा साइन वेव का ग्राफ बन करके आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे बनाएंगे क्या, कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, तो कॉस का ग्राफ सिंपली जो है यहाँ पे इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं। ये मिटेगा कैसे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इस टाइप से ग्राफ बनता है ना। अरे ये क्या, ऐसे ही बनता है ना। ये यहाँ पे जो है
कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। ये जहाँ जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है ना, वो हमारा 0 है, ठीक है। तो ये हमारा पाई बाई 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा इस जगह पे, बोलो, ये हो जाएगा हमारा पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड नंबर पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। चलो तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। समझ आ रहा है ना? एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तुम लोग का हवा Yes. भी, हवा लग रहा है क्या तुम लोग को, या फिर मतलब बस ऐसे ही पार हो जा रहा है? सर कुछ लड़का सर वेटिंग में है, घुसा लीजिए ना सर। अभी यार, एक्सेप्ट अभी कर लीजिए सर। समझा दे सर। एक्चुअली हमको दिख नहीं रहा है स्क्रीन, वो मतलब लाइट चला गया है तो वो स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, ठीक है। तो जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक वो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमको बस लैपटॉप का दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है, वो भी बैकअप है इसी के लिए। तो जो नहीं आए हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, मतलब कि जो है 5 जो आ गए हो 5-10 तक हम लोग क्लास में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट है नहीं, हर दिन लाइट कटता है, आज भी लाइट कट गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्ड नंबर पे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x का ग्राफ, ठीक है। हालांकि कल से अभी हम अगर इंटरनेट वाला को हटाते हैं तो इंटरनेट चला जाएगा, इसी के लिए वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कल से हम इसका भी जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 10x का ग्राफ कैसा बनता है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। ये सब का ग्राफ तुम लोग को याद है या फिर मतलब सर, मतलब ये सब तो ये सब तो ज़रूरत भी नहीं है सर। ये हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, ठीक है। यह कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो ये 0 पे यहाँ पे कट करेगा। ये इमेजिनरी लाइन मतलब 10 पाई बाई 2 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 10 पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 10 का वैल्यू क्या होता है बेसिकली, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होता है ना। तो अगर नॉट कॉस एक्स को हम लोग अगर 0 कर देंगे तो कॉस एक्स 0 में 10x तो डिफाइन नहीं हो सकता है ना। 1/0 को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये अनडिफाइंड कब हो सकता है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। कॉस एक्स 0 कब हो सकता है, तो पाई बाई 2 में कॉस एक्स 0 होता है। अभी हम लोग इससे पहले वाला ग्राफ में देखें ना, यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसमें यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, इस जगह पे 0 हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ पे 0 होगा, लाइट आ गया, अब हम फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम लोग जो है ज्वाइन कर लेने। कहाँ ज़्यादा लोग वेटिंग में हैं, बस एक ही तो था, ठीक है। हम फिर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास को हम लोग अगर कंटिन्यूटी के साथ चाहते हैं, क्योंकि क्लास हम 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो क्लास में जितना हम लोग डिस्टर्बेंस होगा उतना ही मतलब प्रॉब्लम होगा। और सबसे बड़ा तो मेरे लिए शॉकिंग ये है कि स्टूडेंट को ये मांग क्यों रहा है रिक्वेस्ट, वो लोग अपने असली ईमेल आईडी से ज्वाइन नहीं हो रहे होंगे, इसी के लिए ना मांग रहा है। सर फॉर्म नहीं फिलअप किए होंगे वो लोग। फॉर्म 200 लोग फिलअप कर दिए हैं। फॉर्म तो हमको लगता है कि फॉर्म फिलअप सारे स्टूडेंट लगभग कर दिए हैं, ठीक है। सर मैकेनिकल का कौन सा लिंक है? मैकेनिकल का उसमें लिखा हुआ होगा क्लियर। अब हम सर मैकेनिकल का फॉर्म भरे तो सर इलेक्ट्रिकल का लिंक आया हमको। मैकेनिकल का फॉर्म भरे थे, अरे इलेक्ट्रिकल भैया का अच्छे लिंक से है। देखो ना, ग्रुप में अच्छे से देखो, दोनों साफ साफ लिखा हुआ है। सीएस इलेक्ट्रिकल एक साथ है, मैकेनिकल माइनिंग एक साथ है, और मेटलर्जी भी। चलो ठीक है, ये सब मतलब होते रहेगा। आइंदा हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लास को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे 5:10 तक। उसके बाद हम देखेंगे भी नहीं उधर के कौन स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि हम फिर यही करते रह जाएंगे। तुम लोग जब रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग को मिलेगा ना, तुम लोग को उसका आवाज़ आएगा कि टंग टुंग जो होता है ना, कि मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है वाला, तो वो तुम लोग को फील होगा, खुद इरिटेटिंग लगेगा। चलो तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं। सबसे टफ जो होता है ये tan x का हो गया। सबसे टफ जो होता है उसी टाइप से cot x का होता है। 4th नंबर पे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cot x। cot x का ग्राफ कैसा होता है, तो सारे स्टूडेंट को आता है cot x का ग्राफ।
तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पे इसी जगह हम समझा देते हैं, रेड कलर से जो बनाएंगे वो हमारा कॉट एक्स का ग्राफ होगा। इधर से ये ऐसा आएगा, ये हमारा कॉट एक्स का ग्राफ बनता है, ठीक है, इस टाइप से। ये मतलब हम लोग को जो कॉट एक्स है वो हमारा 0 पे अनडिफाइंड है, फिर हमारा ये जो है पाई पे अनडिफाइंड होगा। ऐसा हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग फिर से बात करेंगे इधर। ये हमारा 0 है, ये यहाँ पे π/2 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा -π/2 है, और ये हमारा -π है। तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बनता है, कॉट एक्स। और वो बस स्टार्टिंग है, इसी के लिए हम लोग इतना डिटेल में जा भी रहे हैं। उसके बाद एक बार हम लोग फ्लो मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद इतना स्लो हम लोग का क्लास नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको जो ग्राफ समझाना है वो है 5वां नंबर पे, जो कि स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन रहता है, y = f(x) = sec x का। sec x का ग्राफ कैसा होता है, 1/cos x होता है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा हम लोग को समझना जरूरी है। हम लोग सबसे पहले बना लेंगे cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ कैसा बनता है, तो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ना। अब हम लोग जहाँ जहाँ पे ये कट हुआ उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस जगह पे ये 0 को कट कर रहा है, इस जगह पे ये 0 को कट कर रहा है, इस जगह पे ये 0 को कट कर रहा है, इस जगह पे ये 0 को कट कर रहा है। अब हम लोग का ग्राफ बनेगा कैसे, तो जहाँ पे भी ये पीक पॉइंट है बस वहाँ से हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। क्या हम बोले, जहाँ पे भी पीक पॉइंट प्रेजेंट है वहाँ से मिरर इमेज। अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो कैसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है उस साइड अगर मिरर इमेज देखें तो कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक्चुअली इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हम लोग का कुछ इस टाइप से बनेगा। उसी टाइप से यहाँ इस पीक से हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो है इस टाइप से बनेगा और ये हमारा इस टाइप से बनेगा। मतलब हम लोग क्या किए, sec x क्या होता है, sec x का मतलब होता है cos x का रेसिप्रोकल। तो जैसा cos x था उसका पीक पॉइंट पकड़े और हम लोग उल्टा कर दिए। ये जो पिंक वाला बनाया हुआ है ये हमारा है sec x का ग्राफ। क्लियर है sec x का ग्राफ। अब हम लोग आगे बात करेंगे 6 नंबर पे, y = f(x) = cosec x का ग्राफ। cosec x का ग्राफ कैसा बनता है, तो cosec x हम लोग को पता है ये क्या होता है, 1/sin x होता है ना। साइन का क्या होता है हमारा ग्राफ, कुछ इस टाइप से बनता है। किसी को भी समझ नहीं आएगा वो बोलेंगे, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा लगेगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है वो बताएंगे कि हाँ हमको समझ नहीं आ रहा है। और हम फिर से एक बार लास्ट में बोल दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। अगर छूट गया क्लास हमारा 5-10 तक तो उसके बाद रिक्वेस्ट भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। कम समय में हम लोग को ज़्यादा चीज़ जानना है ना। ये लाइव क्लास रेगुलर क्लास होता है। जैसे तुम लोग का एग्ज़ाम अगर नोटिस आ गया कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा 10 नवंबर तक, तो फिर तो ये हम लोग का जो लाइव क्लास है ये 1 महीना में ख़त्म करना होगा ना इसको। तो इसी के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर के चलेंगे। और अभी हम लोग देख लिए ना कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ सर, मैथ। अच्छा मैथ इंपॉर्टेंट है, वाह। मैथ्स में कौन सा चैप्टर में हम लोग को डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट का कमांड उसमें है तो हम लोग पास तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ज़रा बताना जल्दी से फटाफट। सेम एज इट इज़, जहाँ पे इसका पीक पॉइंट पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे इस जगह पीक पॉइंट पकड़े, इस जगह पकड़े, इस जगह पकड़े, इस जगह पकड़े, और इसका जस्ट ये क्या हो जाएगा,
मिरर उल्टा बन जाएगा मिरर इमेज। ये ब्लैक वाला जो है वो हमारा नहीं है, ये जो ऑरेंज वाला बनाया जा रहा है ये हमारा है cosec x का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू cosec x रहता है उसका ग्राफ। ठीक है, तो अब हम लोग का ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ग्राफ, जो कि हम लोग को मतलब नहीं पता होता है। साइन का पता होता है सबको, कॉस का पता नहीं होता है हम लोग को। ठीक है, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। आई होप इसका आंसर सबको हम लोग को पता होगा। जैसे यहाँ पे, अरे ये क्या हो रहा है, ज़्यादा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो लैपटॉप भी स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे निराली बुक का एक क्वेश्चन लेंगे, सारे लोग ट्राई करेंगे और कमेंट में आंसर करने का कोशिश करेंगे। अगर इफ़ f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और हम लोग को यहाँ पे शो करना है सो दैट f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे और कितना मतलब जैसे मतलब क्या हम लोग का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू कैलकुलेट, टू टाइमर हम लगा दे क्या, टाइमर के साथ हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइमर नहीं लगा ना, एक मिनट यार, टाइमर लग क्यों नहीं रहा है। ये टाइमर लग गया ना, अब दिख रहा है टाइमर। अरे हाँ ना बोलते जाएंगे फटाफट। हाँ 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 सर। यस सर। टू कैलकुलेट, हम लोग वही देखेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा हम लोग कोई क्वेश्चन को देंगे भी नहीं। ठीक है, टू कैलकुलेट f ऑफ माइनस 1, हम लोग जो फंक्शन f ऑफ x है उसमें सिंपली हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, वही करेंगे। अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है f ऑफ 1, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और हम लोग को जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। इसका वैल्यू जो आया है, इसका वैल्यू जो आया है, उसमें देखेंगे कुछ रिलेशन है क्या प्रेजेंट। उस रिलेशन को देखने के बाद हम लोग बात करेंगे कि अच्छा ये रिलेशन पॉसिबल है, इसी के लिए हम लोग बोलेंगे कि हेंस प्रूव्ड, ऐसे ही बात करेंगे ना। लेकिन 90% स्टूडेंट जो हैं वो कैसे करेंगे सॉल्व, या फिर जो तुम लोग किए हो वो तुम लोग देख सकते हो, इस बात को फील कर सकते हो, अरे सर आप तो गजब बोल रहे हैं सर, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे सिंपली f ऑफ माइनस 1 के जगह में वो क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू, यहाँ पे हम लोग माइनस 15 आता है प्लस 7, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। उसी टाइप से हम लोग f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, उतना आगे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, आराम से, बाकी हम तुम लोग को बहुत रफ्तार में ले जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5। सर यहाँ 1 था, इसी के लिए सर ये बहुत आसान हो गया। सर अगर यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोल देता f ऑफ 8 का रिलेशन f ऑफ 7 के साथ या f ऑफ 9 के साथ, तो क्या हम लोग को इतना आसान लगता है ये क्वेश्चन? सर। अब हम तुम लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर का कुछ करेंगे। अब हम तुम लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर का कुछ ट्रिक सिखाने वाले हैं। कैलकुलेटर का ट्रिक अगर हम लोग समझ गए तो फिर हमारे लिए हो जाएगा बहुत आसान। और फिर इसी के साथ हम लोग एक और लॉग वाला क्वेश्चन ले लेंगे। लॉग वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर जो है हम लोग क्लास को कर देंगे समाप्त। ठीक है, आई होप तुम लोगों को कैलकुलेटर स्क्रीन में दिख रहा होगा। दिख रहा है कैलकुलेटर? अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, कैलकुलेटर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। जिसके पास कैलकुलेटर, कितनों के पास कैलकुलेटर है? सर नहीं सर। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है उसके लिए जुगाड़ू सिस्टम बताएंगे, और जिसके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर में करेंगे। सर कैलकुलेटर और जुगाड़ू सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सर एक ऐप भी आती है सर। बिल्कुल वही बोल रहे हैं, जुगाड़ू सिस्टम मतलब वही ऐप का ही बात कर रहे हैं। तो वो मोबाइल है, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं कि वो मोबाइल है। तो मोबाइल में हम लोग मोबाइल वाला फीलिंग नहीं लेकर के हम लोग उसको कैलकुलेटर वाला फीलिंग लेंगे। ठीक है, तो करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कैलकुलेटर होता है उसमें स्टोर वाला फंक्शन को। कौन सा फंक्शन को सर? स्टोर वाला फंक्शन को।
सर ये कैसे होता है स्टोर वाला फंक्शन, अभी हम सारा बात करेंगे यहाँ पे स्टोर वाला फंक्शन कैसे होता है। और हम लोग इक्वेशन लिख देंगे कैलकुलेटर में और डायरेक्टली सर आप वैल्यू बोलिए, वन जगह मतलब एफ ऑफ वन का वैल्यू निकालना है, हम एफ ऑफ वन का तुरंत निकाल देंगे। एफ ऑफ माइनस वन का निकालना है, हम एफ ऑफ माइनस वन निकाल देंगे। एफ ऑफ 8 निकालना है, हम एफ ऑफ 8 निकाल देंगे। और ये जो तुम लोग के सामने टाइमर चल रहा है उससे पहले हम निकाल देंगे। क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर में हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करके देखें, स्क्रीनशॉट हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, ये कितनों को दिख रहा है, RCL के ऊपर में STO दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। बस यही है हमारा जो है, यही है हमारा कैलकुलेटर में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, डाटा को स्टोर हम लोग को यही करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सर कैलकुलेटर में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कैसे, तो हम लोग जो है कैपिटल जो रेड कलर से हम लोग को यहाँ x दिखाई दे रहा है, हम लोग उसको मानेंगे और उसको हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट ओपन अल्फा x ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर हम लोग लिख लिए ना। या फिर इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फा x का स्क्वायर प्लस, क्या है इक्वेशन, प्लस नहीं था माइनस था ना, माइनस 5x 5 अल्फा x, फिर हम लोग क्या था प्लस का 7, ये हम लोग लिख लिए ना। अब हम लोग को दबाना है AC दबाते ही हम लोग का आंसर जो है वो गायब हो गया, मतलब स्क्रीन ब्लैंक हो गया, मतलब वो मेमोराइज कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे, सर थोड़ा सा लाउड बोलिए, कभी कभी वॉइस समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, वॉइस बहुत कम जा रहा है क्या। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करने का काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करने का काम करेंगे। क्या हम लोग को वैल्यू चाहिए, 1 का वैल्यू चाहिए ना, तो 1 पहले दबा देंगे, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद STO करेंगे और इक्वल दबाएंगे। मतलब हम लोग 1 शिफ्ट स्टोर कहाँ पे, तो x में। जब ऐसा बन गया, 1 के एरो में x बन गया, इसका मतलब 1 का वैल्यू स्टोर हो गया x में। अब हम लोग एरो दबाएंगे और हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या इक्वेशन आई थिंक गायब हो गया। हम लोग फिर से लिखेंगे, 1 के जगह x के जगह में क्या आ गया है, 1 आ गया है ना। तो 3 अल्फा x का स्क्वायर माइनस 5 अल्फा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू दबाए, कितना आ रहा था, 5 आ रहा था ना। यस सर। तो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर में भी 5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे सर ये तो गजब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपली अब हम लोग को क्या वैल्यू चाहिए, तो -1 का वैल्यू चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे -1 दबाएंगे। कैलकुलेटर हट गया क्या, 1 मिनट, ये थोड़ा सा लोड नहीं ले रहा है। आ गया ना कैलकुलेटर तुम लोग के स्क्रीन में। यस सर। यस सर। ओके। अब हम लोग यहाँ पे, अच्छा वो तो हट गया फिर से, 3 अल्फा x का स्क्वायर प्लस -5x प्लस 7 AC 1 शिफ्ट स्टोर x, ये हम लोग कर लिए। फिर हम लोग AC दबाए, 1 को पहले स्टोर कर लिए, फिर हम लोग यहाँ पे दबाए 3 अल्फा x का स्क्वायर माइनस 5 अल्फा x। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसी के लिए टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये जितना देर इक्वेशन लिखने में लगेगा उतना देर में आंसर। f ऑफ 1 5 आ गया। अगर हम लोग को चाहिए क्या, किस वैल्यू पे आंसर चाहिए, हम लोग को चाहिए आंसर -1 पे। तो हम लोग यहाँ पे AC दबाएंगे, -1 इसको कहाँ पे स्टोर कर देंगे, शिफ्ट स्टोर कैपिटल X में। जैसे ही -1 स्टोर हुआ, हम लोग ऊपर वाला एरो दबाएंगे, इस इक्वेशन पे आएंगे, इक्वल दबाएंगे, हम लोग को 15 का वैल्यू मिल गया, मतलब f ऑफ -1 15 मिल गया। उसी टाइप से अगर हम लोग को f ऑफ 8 पे चाहिए तो हम लोग AC दबाएंगे, 8 दबाएंगे,
8 को हम लोग स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, x पे स्टोर करेंगे। 8 स्टोर हो गया x में, ये जो एरो आ गया इसका मतलब ये 8 स्टोर हो गया x में, एरो दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे, 159 आंसर आ गया। कितना टाइम लग रहा है हम लोग को? अगर हम लोग को 9 चाहिए तो AC दबाएंगे, 9 दबाएंगे, शिफ्ट स्टोर कैपिटल X, फिर ऊपर वाला एरो, ये हम लोग को 9 पे वैल्यू मिल गया। कितना देर लग रहा है? बहुत कम। फिर हम लोग एक बार दबा देंगे AC यहाँ पे, 1 शिफ्ट स्टोर X, फिर से यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, देखो 5 फिर से आ गया आंसर। फिर अगर हम लोग को आंसर चेक करना है -1 पे शिफ्ट स्टोर कैपिटल X, यहाँ पे दबा देंगे तो 15 आ गया आंसर। देख रहे हो हम कितना स्पीड कर दे रहे हैं, तुम लोग को सिखा भी रहे हैं, उसमें हम इतना स्पीड कर दे रहे हैं। तो जब एग्जाम हॉल में करेंगे तो कितना स्पीड होगा? अब हम लोग को एग्जाम में तो कॉपी में तो हम लोग को लिखना ही है इस टाइप से, ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे इस टाइप से तो हम लोग को लिखना ही है। बट क्या हम लोग को इसको सॉल्व करना है क्या? तुम लोग बताओ। अगर तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आलोक सर से पढ़ रहे हो, तो क्या तुम लोग को इसको सॉल्व करने का जरूरत है क्या? बस हम लोग एक्टिंग सर करेंगे ना वहाँ एग्जाम पे? में बोलो। सर एग्जाम में जो रहेगी सर तो ये अगर तो एग्जाम में डायरेक्ट अगर मेथड लेके होगी, गए साइंटिफिक क्वेश्चन कैलकुलेटर, उसके बाद इसी तरह से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे सर। अरे वो नहीं, देखो हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 7, ऐसा तो लिखेंगे ना हम लोग एग्जाम में। उसके बाद हम Yes, लोग sir. इसको कैलकुलेट करने के बाद ना 15 लिख रहे हैं, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे वहां पे। जब हम लोग कॉपी में लिखेंगे ये हम लोग लिखेंगे, बट हम लोग को आंसर पता है ना, क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3, 5 इंटू -1 का वैल्यू 5 हो गया, फिर यहाँ पे +7 हो गया, अरे 7 + 3 10, 10 + 5 15, उतना तो नहीं ना करना पड़ रहा है हम लोग को। तो जी उस सर। चीज से हम लोग यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। नहीं सर। तो एग्जामिनेशन में हम लोग क्योंकि कैलकुलेटर है हम लोग को काम आसान बनाने के लिए। अब कैलकुलेटर होते हुए भी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहा है तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे, यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है क्लास को हम लोग एंड कर देंगे। आज का क्लास भी हम थोड़ा लंबा खींच दिए, कल से हम इतना लंबा बिल्कुल भी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आज बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर x माइनस log x बेस 2, सर ये हमारा है। सर अच्छा कैलकुलेटर को हम हटा देते हैं यहाँ पे। अब दिख रहा है ना स्क्रीन में? यस सर। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम फिर से एक टाइमर चला देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट होगा, इसके बाद फिर और नहीं होगा। अरे यार ये टाइमर चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये सब कुछ प्रॉब्लम होता है लाइफ में, लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। f ऑफ 1/4 का हम लोग को वैल्यू चाहिए। अब अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। बट अगर कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट है, आलोक सर से अगर पढ़ा है, वो थोड़ा सा भी उसको स्मार्टनेस का आइडिया है, तो वो इस क्वेश्चन को पता है बहुत इजीली, एकदम मतलब बहुत इजीली इस क्वेश्चन को वो डील कर लेगा। कैसे कर लेगा वो बताएं? बस उसको ये पता होना चाहिए कि log x बेस 2 का मतलब होता है log x डिवाइडेड बाई log 2। कितनों को ये पता होता है? log x बेस 2 को हम लोग लिख सकते हैं। सर पता है। अगर हम लोग को ये नहीं पता है तो सिंपली इसको हम लोग चेक करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या होता है? मतलब 1 होता है ना, यहाँ पे जो दोनों जगह रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, log 2 डिवाइडेड बाई log 2, इसका भी वैल्यू 1। अगर किसी को ये पता है ना, तो वो इस इक्वेशन को म्यूट कर लो यार तुम लोग अब, ठीक है। दोनों अलग ग्रुप है, तो हो सकता है किसी एक ग्रुप में लगेगा कि सब म्यूट ही तो है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तुम लोग को पता चलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है। 16 टू दी पावर x माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। बस मेरे स्टूडेंट को बस ये लिखने आना चाहिए कैलकुलेटर में। अगर किसी को ये लिखने आ गया ना, तो वो डायरेक्टली लिख पाएगा। कैसे कैलकुलेटर में लिखेंगे हम? तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग को किस वैल्यू पे चाहिए? 1/4 पे चाहिए ना,
तो हम लोग यहाँ पे पहले ही स्टोर कर देंगे, AC दबाए या फिर ऑन दबाए, और हम लोग यहाँ पे 1/4 को स्टोर कर दिए। 1/4 को हम लोग स्टोर कर दिए। शिफ्ट स्टोर कहाँ पे, तो X में। एरो बन गया 1/4 एरो बन करके X में चला गया, मतलब वो X में स्टोर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे AC दबाएंगे, अब ऑन नहीं दबाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग AC दबाएंगे। AC दबाएं। अब हम लोग का जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है उसको हम लोग सिंपली वहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 16 पावर में यहाँ पे कैपिटल X माइनस है ना, माइनस ब्रैकेट ओपन। अच्छा यहाँ पे ये जो है माइनस तो नीचे होगा ना, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये हमारा लॉग, यहाँ पे कैपिटल X ब्रैकेट बंद। मतलब हम ये तुम लोग को बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में एक स्मार्ट स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको पता है कि इसका वैल्यू कैसे आएगा, लेकिन एग्जाम में तो हम लोग का क्वेश्चन छूटता है ना। एग्जाम में तो वही शेर है ना जो क्वेश्चन को आगे बना लिया। आता तो सबको है, रूम आके देखता है, उसके बाद वो देखेंगे कि अरे यार ये तो इतना आसान था, अरे ये तो मेरे से बनना चाहिए था, ऐसा फील होता है ना। अब जैसे ही हम लोग इसको इक्वल दबाएंगे, हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हमारे पास कितना है, इसका आंसर हमारे पास कितना है, 4। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया f ऑफ 1/4 का आंसर है 4। अब हम लोग को आंसर पता है, अब हम लोग आंसर से जाएंगे क्वेश्चन के स्टेप्स को, क्योंकि स्टेप नहीं लिखेंगे क्वेश्चन मतलब नंबर नहीं मिलेगा। इसी के लिए स्टेप भी लिखना है। अब आलोक सर से पढ़ लिए हैं, अरे 4 तो आ गया, अब हमको सर नंबर दे देंगे तो नहीं मिलेगा नंबर, कट जाएगा नंबर। हम लोग को ये करेक्ट आंसर पता है, अब हम लोग को स्टेप लिखना है। क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन। जब हम लोग को कोई चीज़ अच्छे से पता होता है कि इसका आंसर ये है ना, तो उसको हम लोग इतना अच्छे से सजा देंगे कि टीचर भी देख करके कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसको इस क्वेश्चन का आंसर सही में आता था या मतलब तो खतरनाक लिख दिया है। उस टाइप से हम लोग को करना है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग को फाइनल आंसर पता है, अब हम लोग को यहाँ पे मैथ्स वाला कोई काम ही नहीं है, अब हम लोग को सजावट करना है। गिवन इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन गिवन होगा उसको लिखेंगे। टू फाइंड या टू कैलकुलेट, जो भी लिखना है, f ऑफ 1/4, इसको इक्वल करके जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/4। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, 16 टू द पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 1/4 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। ये सारा चीज भी हम लोग ऐसा करके लिख करके फिर फाइनली ऐसा बड़ा बड़ा लिखो, फाइनली वी गेट f ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू 4। क्या कहीं पे स्कोप है टीचर नंबर काटेगा, ये बता दो जल्दी से। नो सर। हाँ, अगर रेगुलर कोर्स होता है ये, अगर हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो हम ये डिटेल में रेगुलर आंसर भी बताते, और फाइनल आंसर तो हमारे पास है ही। रेगुलर आंसर फाइनल आंसर मैच कर गया तो हम लोग को तो वहीं पे चेक हो गया ना, कॉपी हमारा खुद ही हम लोग चेक कर लिए कि भाई नहीं आंसर मेरा सही है, टीचर कैसे गलत कर देंगे। अगर हम लोग खुद से इसको सॉल्व किए हैं, उसमें कहीं पे भी प्लस माइनस का एरर हम लोग कर दिए हैं, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी बन जाता है ना कि सही होगा कि गलत होगा, ऐसा होता है ना। तो इसी के लिए हम लोग को एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है और हम लोग को आंसर पहले पता होना चाहिए। और ये हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम सब जगह तुम लोग को पहले आंसर ला करके दिखाएंगे कि इसका आंसर ये होगा, और हम लोग को फिर स्टेप लिखने आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार हम मैथ्स में फेल हो जाते या क्या हो जाता, तो फेल यहाँ पे मैथ्स में कोई नहीं हो सकता है। हाँ, उसको अगर कैलकुलेटर का नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह नहीं पता है, तो फिर वो फेल होगा, उसको कोई बचा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं, रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।